किसान भाइयों, गन्ने की फसल में अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा और ज़्यादा उपज, ज़्यादा पैदावार मिल सके, आपके गन्ने की हाइट अच्छी आए, आपके गन्ने में कल्ले अच्छे आएँ, अच्छा फुटाव हो, तो आपको जो खादों का इस्तेमाल करना है वो सही समय पे करना है। आज की वीडियो में हम खादों के बारे में ही आपको बताएंगे। गन्ने की फसल में हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी खाद डालने से हमें फ़ायदा मिलेगा और हमारे पौधे को अच्छा लाभ मिलेगा। ये तमाम जानकारी के लिए आज की ये पूरा वीडियो देखिएगा। बुआई के समय कौन कौन सी खाद डालनी है और बाद में क्या क्या करना है, ये तमाम जानकारी हम आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छे से पूरा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुआई के समय वाली, क्योंकि बुआई का समय एक ऐसा समय होता है जब पौधे का विकास होता है, शुरुआती विकास होता है। पौधे का शुरुआती विकास जितना अच्छे से होगा उतना ही आपको बाद में अच्छा उपज मिलेगा। तो शुरुआती विकास अच्छा होने के लिए शुरुआती खादों का इस्तेमाल भी आपको सही समय पे करना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं खाद डालने का सही समय क्या है गन्ने की फसल में। किसान साथियों, गन्ने की फसल में अगर आप सोचते हैं कि हम बाद में ज़्यादा खाद डाल के अच्छा उत्पादन ले लेंगे, तो आप बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। गन्ने की फसल में अगर आप अच्छा और ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, तो ये बेसल डोज वाली जो खाद होती है, जो हम बुआई के समय इस्तेमाल करते हैं, इस खाद का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। महत्व ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी पौधे में पौधे का विकास तभी सही से होता है जब पौधे में जड़ों का विकास सही से होता है। अब जब हम जो बेसल डोज वाली खाद डालते हैं, उसमें हम क्या डालते हैं? उसमें हम फोकस करते हैं फास्फोरस वाली खाद के ऊपर। फास्फोरस अगर आपके पौधे को अच्छे से मिलेगा तो जड़ों का विकास अच्छे से होगा। जब पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से होगा, पौधे भोजन अच्छे से बनाएंगे। जब पौधे भोजन अच्छे से बनाएंगे तो पौधे में कल्ले अच्छे से आएंगे। जब पौधे में कल्ले अच्छे से आएंगे तो पौधे में विकास भी अच्छे से होगा। जब पौधे में विकास अच्छे से होगा तो हमारे गन्ने की बढ़वार भी अच्छे से होगी। जब गन्ने की बढ़वार अच्छे से होगी तो हमें अच्छा उत्पादन भी तो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जड़ विकास पे ही फोकस है। जितना अच्छे से जड़ों का विकास, उतना अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं गन्ने की बुआई के समय किन खादों के इस्तेमाल से हमें सबसे ज़्यादा लाभ मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसपी की। किसान साथियों, अगर आप एसएसपी वाली सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है, अभी जान लीजिए। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि इसमें आपको आपके पौधे को फास्फोरस भी मिल जाता है, सल्फर भी मिल जाता है, कैल्शियम भी मिल जाता है। लगभग 16% फास्फोरस, 11% सल्फर और लगभग 19% कैल्शियम पाया जाता है। कुछ कुछ जो एसएसपी आती हैं उसमें कुछ मात्रा में 1% या इससे कम या इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत जिंक भी पाया जाता है, जो चिलेटेड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मतलब अगर आपके वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का एसएसपी मिलता है तो आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करिए। मेरा मत यही है कि एसएसपी डालेंगे तो 3 तत्व तो आपके पौधे को मिलेंगे ही, आपको बाद में सल्फर और कैल्शियम भी नहीं डालना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी आजकल देखा गया है, वैज्ञानिकों ने एक सर्वे किया है, उसमें पाया गया है कि हमारी मिट्टी में सल्फर की भी काफ़ी कमी होने लगी है, जिससे अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो आप अगर एसएसपी डालते हैं तो सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है। तो मात्रा आप जान लीजिए, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट 200 किलो आपको बुआई के समय डालना है। साथ में यूरिया 50 से 55 किलो बुआई के समय डालना है। साथ में पोटास 26 से 30 किलो बुआई के समय डालना है। ये 3 खाद गन्ने की बुआई के समय नाली के अंदर डालेंगे, सबसे अच्छा लाभ, सबसे अच्छा फायदा आपको दिखाई दे जाएगा। तो मैं फिर से आपको बता दूं, एसएसपी 200 किलो, यूरिया 50-55 किलो, पोटाश 26 से 30 किलो, ये 3 खाद डाल ली है, नाली के अंदर डालना है, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं जो किसान साथी डीएपी वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो डीएपी भी आप डाल सकते हैं। डीएपी में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। तो डीएपी आपको अगर इस्तेमाल करते हैं तो 70 किलो इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जितनी भी हमने खाद की मात्रा बताई है या बताने वाले हैं, वो पर एकड़ यानी 1 एकड़ खेत के हिसाब से बताएंगे। तो डीएपी 70 किलो हो गया, यूरिया 35 किलो या 37 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 35 से 37 किलो यूरिया हो गया, और पोटास आपको 26 से 30 किलो इस्तेमाल करना है। ये 3 खादें आपको नाली के अंदर डालना है। पहला और दूसरा, जो भी आपको फार्मूला अच्छा लगे उस फार्मूले का इस्तेमाल करिए। मेरे हिसाब से एसएसपी कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो पसंद हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो समय तो मैंने बता ही दिया। बुआई के समय अगर आप इन खादों का इस्तेमाल नाली के अंदर करते हैं तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि फास्फोरस ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। अगर आप ऊपर से डालेंगे नीचे तक जा ही नहीं पाएगा, आपके पौधे को लाभ नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे कि हाँ हम निराई गुड़ाई करेंगे तब नीचे चला जाएगा, लेकिन निराई गुड़ाई हम तब करते हैं जब फसल 50 दिन या 55 दिन के आसपास हो जाती है, या फिर आगे पीछे 2-4 दिन हो जाता है। तो इतने दिन तक अगर फास्फोरस मिलेगा ही नहीं तो आपके पौधे का विकास कैसे हो पाएगा। जब शुरुआती विकास नहीं होगा, तो जैसा कि मैंने बोला, जब शुरुआत में जड़ों का विकास ही नहीं होगा तो पौधे में अच्छे से फुटाव नहीं होगा, कल्ले अच्छे आएंगे ही नहीं, तो आपको उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो इन तीनों खादों का इस्तेमाल
चाहे आप DAP यूरिया पोटाश डालें, चाहे आप SSP यूरिया पोटाश डालें, आपको बुआई के समय नाली के अंदर करना है, तभी आप इसका अधिकतम लाभ ले पाएंगे। इसके साथ साथ पहले पानी पे भी आपको यूरिया डालना होता है, और पहले पानी के बाद जब आपकी फसल 1.5 से 2 फुट की हो जाए तब फिर से आपको यूरिया 3 भागों में बांट के डालना होता है। 1/3 मात्रा मैंने बुआई के समय बता दिया, बाकी 1/3 मात्रा 2 बार आपको और डालना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।